जय माता दी। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम एक विशेष आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। गुप्त नवरात्रि के इस रहस्यमय और शक्तिशाली पर्व का दूसरा दिन है, जिसे तंत्र, उपासना और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी और महाविद्या माँ तारा को। एक ओर तप की मूर्ति तो दूसरी ओर उग्र रूप में संकटों का नाश करने वाली देवी। आज के दिन इन दोनों दिव्य शक्तियों की उपासना से भक्त को आत्मिक बल, सिद्धि, शांति और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन इस साधना को आरंभ करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के शुभ पंचांग पर। सेकंड तारीख 27 जून, वार शुक्रवार, तिथि शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जो आज सुबह 11:19 बजे तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय प्रातः 5:47 बजे, सूर्यास्त सायं 7:12 बजे। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:11 से 4:59 तक। यह साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ समय होता है। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। इस समय किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:56 तक। यह मुहूर्त विजय प्राप्ति और आराधना के लिए अत्यंत फलदायी होता है। नक्षत्र की स्थिति आज पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 7:22 तक रहेगा। इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों में सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। इतना शुभ संयोग, इतना पावन दिन, तो क्यों ना आज माँ के दिव्य रूपों की कथाएं सुनकर उनके चरणों में स्वयं को समर्पित किया जाए। अब आइए चलें उस आध्यात्मिक कथा की ओर जो आज के दिन को दिव्यता और शक्ति से भर देती है। महाविद्या माँ तारा और माँ ब्रह्मचारिणी की कथाओं की ओर। अब आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली महाशक्ति माँ तारा की अलौकिक कथा। माँ तारा को 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या माना गया है। उनका स्वरूप जितना रहस्यमय है, उतना ही शक्तिशाली भी। माँ तारा की पूजा गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि ये देवी भय, संकट, आकस्मिक मृत्यु और आर्थिक तंगी जैसी विपत्तियों से भक्त की रक्षा करती हैं। माँ तारा की उपासना एक अघोरी साधना मानी जाती है, लेकिन यदि कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से उनकी आराधना करता है, तो वो व्यक्ति लौकिक सुख, धन संपत्ति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति सब प्राप्त कर लेता है। माँ तारा का स्वरूप और सिद्धियां। माँ तारा का रूप बहुत ही रहस्यमय, उग्र और करुणामयी है। इनकी पूजा तांत्रिकों, साधकों और गूढ़ साधना करने वालों द्वारा की जाती है। माँ तारा 3 स्वरूपों में जानी जाती हैं। उग्र तारा, यह स्वरूप बेहद भयानक और तामसिक शक्तियों से युक्त होता है। यह रूप उन भक्तों की रक्षा करता है जो भीषण मानसिक संकटों में होते हैं। नील सरस्वती, नीले रंग की देवी जिनमें ब्रह्मांडीय ज्ञान समाहित होता है। ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र, मंत्र, गूढ़ विद्या और वो ज्ञान जो आम व्यक्ति की समझ से परे है, सब मां के इस रूप में विद्यमान हैं। नील सरस्वती ही वो देवी हैं जो अज्ञात को ज्ञात करने की शक्ति प्रदान करती हैं। एक जटा, ये स्वरूप मोक्षदायिनी है। जो साधक मृत्यु के भय से ग्रसित हो, उसे ये स्वरूप मुक्ति का मार्ग दिखाता है। मां एक जटा की साधना से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद मां की जटाओं में स्थान पाता है। मां तारा की साधना की महिमा। मां तारा की साधना को यदि विधिपूर्वक किया जाए तो साधक को आर्थिक संकटों से मुक्ति, बुद्धि बल और विवेक की प्राप्ति, शत्रु बाधा से रक्षा, तांत्रिक सिद्धियां और अंततः परम शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी मां तारा की आराधना की थी। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए मां तारा की उपासना की थी। यहां तक कि रावण और स्वयं महादेव शिव भी मां तारा के उपासक थे। जहां गुरु वशिष्ठ को भगवान शिव ने मां तारा का उपदेश दिया था, वो स्थान आज तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान मां तारा के दिव्य चमत्कारों का जीवंत प्रमाण है।
पूजा विधि और नियम। माँ तारा की पूजा रात्रि में एकांत स्थान पर की जाती है। पूजन विधि इस प्रकार है: स्नान करें और शुद्ध होकर सफेद रंग की धोती पहने, कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चौकी पर गुलाबी वस्त्र बिछाएं। चौकी को गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी पर तारा यंत्र स्थापित करें। यंत्र के चारों ओर चावल की 4 ढेरी बनाएं और उन पर एक एक लौंग रखें। यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर जप करें: ओम ह्रीम श्रीम हूं फट। ये मां तारा का तांत्रिक मंत्र है। मंत्र का 12 बार नील कांच की माला से जाप करें। इसके बाद मां की कथा सुनें, ध्यान लगाएं और अंत में श्रद्धा से आरती उतारें। पूजन सामग्री को अगली पूजा से पहले किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। मां तारा की उत्पत्ति की कथा। शास्त्रों में वर्णित है कि मां तारा का प्राकट्य मेरू पर्वत के पश्चिम में चोलना नदी के किनारे हुआ था। दैत्य हयग्रीव के संहार के लिए जब देवी महाकाली ने नील वर्ण धारण किया, तब तारा स्वरूप प्रकट हुआ। ये प्रकट होने की तिथि चैत्र शुक्ल अष्टमी थी, जिसे अब तारा अष्टमी कहा जाता है, और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा गया है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से उनके विकराल रूप का रहस्य पूछा, तो देवी ने बताया कि जब उन्होंने एक भयंकर राक्षस का अंत किया, तब उनका स्वरूप तारा कहलाया। उन्हीं की लज्जा छिपाने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें व्याघ्र चर्म दिया और तभी वे लंबोदरी नाम से प्रसिद्ध हुईं। तारा रहस्य तंत्र में लिखा है कि रावण का वध तो भगवान राम ने किया, लेकिन उनकी विध्वंसक शक्ति मां तारा ही थीं, जिन्होंने रावण का संहार तांत्रिक रूप से संपन्न किया। यह थी मां तारा की वह रहस्यमयी कथा जो न केवल भक्ति से भरी है, बल्कि साधना, शक्ति और आत्म उत्थान की जीवंत प्रेरणा भी है। अब अगले भाग में जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या, उनके जीवन की कहानी और उनका आध्यात्मिक संदेश। मां ब्रह्मचारिणी की कथा और तप का रहस्य। अब आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली दूसरी देवी मां ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी शब्द 2 भागों से मिलकर बना है: ब्रह्म यानी परम ज्ञान या सत्य, और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी वो देवी हैं जो तप, संयम और साधना के मार्ग का पूर्ण आचरण करती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी है। मां ब्रह्मचारिणी की 2 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। इनका वस्त्र श्वेत सफेद है, जो पवित्रता, ज्ञान और ध्यान का प्रतीक है। मां ब्रह्मचारिणी की तप कथा शिव पुराण और देवी पुराण में वर्णित है कि मां पार्वती, जिन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए अवतार लिया, उन्होंने इसी ब्रह्मचारिणी स्वरूप में कठिन तपस्या की। जब नारद मुनि ने देवी के माता पिता राजा हिमालय और रानी मैना को बताया कि आपकी पुत्री का विवाह एक योगी, जटाधारी, दिगंबर और साधारण वेशधारी शिव से होगा, तो वे चिंतित हो गए। लेकिन देवी पार्वती ने उस क्षण अपने भीतर संकल्प ले लिया कि यदि कोई वर होगा तो वही शिव, बाकी संसार उनके लिए निष्फल है। फिर मां पार्वती ने कठोर तप का आरंभ किया। तप की गाथा: सबसे पहले उन्होंने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर दिया। उन्होंने मृग चर्म धारण किया और बालों को खुला छोड़ दिया। ग्रीष्म ऋतु में अग्निकुंड के बीच बैठकर सूर्य की तपन सहन करते हुए तप किया। वर्षा ऋतु में खुले आकाश में शिलाखंड पर बैठकर निरंतर जप और ध्यान में लीन रहीं। शीत ऋतु में बर्फीले जल में बैठकर शरीर को कंपाते हुए भी तप से विचलित नहीं हुई। उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल फल और मूल खाकर तप किया। फिर 100 वर्षों तक शाखों पर उगने वाले शाक खाकर जीवन बिताया। धीरे धीरे उन्होंने जल और वायु तक का सेवन छोड़ दिया। अंत में उन्होंने सूखी बेलपत्तियां खाना भी छोड़ दिया।
तब उनका नाम पड़ा अपर्णा, यानी जो अन्न का एक भी कण ग्रहण ना करे। उनकी इस भीषण तपस्या से देवताओं का लोक तक हिल गया। स्वयं भगवान शिव ने उनकी श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम से प्रभावित होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। मां ब्रह्मचारिणी का संदेश। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि कोई भी लक्ष्य हो, यदि संकल्प मजबूत हो, तप और संयम के साथ मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया जाए और पूरी श्रद्धा से एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए, तो ईश्वर स्वयं प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं। उनकी उपासना से साधक के अंदर जप, तप, संयम, आत्मबल और आध्यात्मिक ऊंचाइयों की क्षमता विकसित होती है। जो व्यक्ति मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसके जीवन में आने वाले कठिन संघर्ष सरल हो जाते हैं और वह हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। पूजा विधि संक्षेप में। मां को सफेद पुष्प, चंदन और मिश्री का भोग अर्पण करें। उनका ध्यान करते हुए मंत्र पढ़ें, ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः। फिर मां की आरती करें और उन्हें प्रणाम करें। अपने जीवन में तप, संयम और ज्ञान का संकल्प लें। यही है मां ब्रह्मचारिणी। तप, श्रद्धा और साधना की मूर्तिमान प्रतिमा। उनकी पूजा करने से न केवल शांति मिलती है, बल्कि जीवन में साधनाएं साकार होती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन का भावपूर्ण अंत। आज का ये दिव्य दिन, गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिवस, मां तारा की अघोर शक्ति और मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या की पावन गाथा के साथ पूर्ण हुआ। इन दोनों शक्तियों की उपासना हमें सिखाती है कि एक ओर जहां मां तारा हर संकट, बाधा और अज्ञात भय को दूर कर जीवन में मार्गदर्शन देती हैं, वहीं मां ब्रह्मचारिणी हमें आत्मबल, संयम और साधना के पथ पर चलने की प्रेरणा देती हैं। गुप्त नवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं, ये आत्मा को जागृत करने की गुप्त साधना है, जहां हर दिन एक नव संकल्प, हर कथा एक अंतर मंथन और हर पूजा एक आत्मिक ऊर्जा का संचार करती है। तो आइए मां से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से अंधकार मिटे, हमारे मन में विश्वास और शांति जगे और हम उनके चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को सार्थक बना सकें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय मां तारा लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। कल मिलते हैं गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा के साथ, जहां हम जानेंगे अगली महाविद्या और देवी की महिमा। जय माता दी, जय मां तारा, जय मां ब्रह्मचारिणी।